नमस्कार। आज हम दो बहुत ही ज़रूरी बी विटामिन्स पर बात करने वाले हैं। विटामिन B7 जिसे बायोटिन भी कहते हैं और विटामिन B9 यानी फोलेट। ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्यों इतने अहम हैं? चलिए थोड़ा इस पर गौर करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि ये दोनों विटामिन शरीर में मतलब क्या खास काम करते हैं और अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या असर पड़ता है और ये काम कैसे करते हैं असल में। हाँ, तो शुरुआत B7 बायोटिन से करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कार्बोक्सिलेशन एंजाइमों के लिए एक कोफैक्टर है। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और फैटी एसिड बनाने में कैसे मदद करता है? हाँ देखिए, कोफैक्टर का मतलब है एक तरह का मददगार साथी एंजाइम के लिए। बायोटिन कुछ खास एंजाइमों की मदद करता है ताकि वो अपना काम कर सकें, जैसे कि वो कार्बन ग्रुप जोड़ने में मदद करता है। और ये जो प्रक्रिया आपने बताई, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब शरीर को ऊर्जा बनाने में मदद, और फैटी एसिड बनाना, तोड़ना, इन सब के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी हुआ? बिल्कुल। और वो कच्चे अंडे वाली बात भी इंटरेस्टिंग है ना। उसमें एविडेन होता है जो बायोटिन को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कच्ची अंडे की सफ़ेदी खाए तो बायोटिन की कमी हो सकती है। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, और लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स लेने से भी कभी कभी दिक्कत आ सकती है। कमी के लक्षण उसमें डर्मेटाइटिस यानी स्किन में सूजन, एंडेराइटिस यानी आत्म सूजन, और एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब बालों का झड़ना? हाँ, बालों का झड़ना। शायद इसीलिए लोग बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं बालों के लिए। तो मतलब कमी होने पर ये एक लक्षण है? हाँ, कमी होने पर। ठीक है, तो बायोटिन की कहानी समझ आई। अब विटामिन B9 पर आते हैं, फोलेट। जानकारी कहती है कि ये THF यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में बदलता है और DNA RNA बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मिलता कहाँ से है? फोलेट आपको मिलेगा हरी पत्तेदार सब्जियों में। हाँ। पालक वगैरह में खूब होता है। हाँ। और मजे की बात यह है कि हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ? वो भी इसे बनाते हैं। सच में हमारे बैक्टीरिया? हाँ जी। हाँ। और ये हमारी छोटी आंत के एक हिस्से जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है और स्टोर होता है लिवर में। शरीर में जाके ये THF बन जाता है। हाँ। अब ये THF एक तरह से डिलीवरी सर्वर जैसा काम करता है। हाँ। DNA और RNA बनाने के लिए जो छोटे छोटे हिस्से चाहिए होते हैं ना, हाँ। नाइट्रोजनस बेस, हाँ। उनको ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ओ, तो ये सेल्स के बनने और बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, सेल डिवीजन के लिए एकदम क्रिटिकल है। लेकिन अगर हमारे बैक्टीरिया इसे बनाते हैं, हाँ। तो फिर भी इसकी कमी क्यों हो जाती है, जैसा कि इस स्रोतों में बताया गया है? कारण क्या है? हाँ, हो सकती है। जैसे कुछ दवाएं हैं, मिर्गी की दवा फेनिटोइन, या फिर मेथोट्रेक्सेट, हाँ। या फिर कोई बहुत ज्यादा शराब पीता हो। हाँ। और प्रेगनेंसी में तो इसकी जरूरत वैसे ही बढ़ जाती है। अच्छा, और कमी से होता क्या है? कमी से एक खास किस्म का अनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं उसे। इसमें क्या होता है कि खून के लाल कण मतलब रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं, ओके। हाँ, और व्हाइट ब्लड सेल्स में भी कुछ बदलाव दिखते हैं। न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं और जीभ में सूजन भी आ सकती है, ग्लोसाइटिस। लेकिन एक बहुत जरूरी बात नोट करने वाली है, फोलेट की कमी में नर्वस सिस्टम वाले लक्षण मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आमतौर पर नहीं होते हैं। ये इसे विटामिन B12 की कमी से अलग करता है, क्योंकि B12 की कमी में वो लक्षण दिखते हैं। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। तो टेस्ट में कैसे पता चलता है? लैब टेस्ट में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, पर मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल होगा। ये भी एक क्लू है। ठीक है, और आपने प्रेगनेंसी का जिक्र किया था, इस पर जानकारी में खास जोर है, क्या सलाह दी गई है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सलाह ये है कि जो महिलाएं गर्भाधान करने की सोच रही हैं, उन्हें कंसीव करने से कम 1 महीना पहले से ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, और फिर पूरी गर्भावस्था के दौरान, खासकर पहले 3 महीनों में इसे जारी रखना चाहिए। 1 महीना पहले से? हाँ, कम से कम 1 महीना पहले। इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का खतरा काफी कम हो जाता है। ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जन्मजात समस्याएं होती हैं। ओह, ये तो वाकई बहुत जरूरी जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो विटामिन B7 यानी बायोटिन वो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, एंजाइम्स के लिए, और विटामिन B9 यानी फोलेट वो सेल्स के बनने, DNA सिंथेसिस के लिए, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा विचार जो हमारे सुनने वालों के लिए हो, कोई टेक अवे?
हाँ, एक बात सोचने वाली है। जैसे हमने कहा कि विटामिन B9 हमारी आंत के बैक्टीरिया भी बनाते हैं, फिर भी एंटीबायोटिक्स जो उन बैक्टीरिया को मार सकती हैं या कुछ दूसरी दवाएं इसकी कमी पैदा कर सकती हैं। एंटीबायोटिक्स B7 को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो माइक्रोबायोम है, हमारा खान-पान, दवाएं और विटामिन का लेवल, इन सब के बीच कितना नाजुक सा बैलेंस है। ये बैलेंस कितना सेंसिटिव है और हमें इसे बनाए रखने के लिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।